औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्यो 24 न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर नाज़रीन जीवकार। इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमामी अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे पेशेंट हैं परवेज़ साहब, जो कि इनका पूरा बॉडी पूरा जिस्म इनका बीमारियों की अमाजगा बना हुआ था। बहुत सारी तकालीफ थी, एज़दमा था, सांस की तकालीफ थी, फिर उसके बाद एडिनाइड्स इनको थे, नाक में गदूद भी थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये मुब्तला थे। फिर पहले भी इनके साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू हमने की थी, टाइम कम था इसलिए आज थोड़ा हमें टाइम वक्त मिला, तो आज हम तफसील से बात करेंगे डिटेल के साथ। बम धमाका हुआ, सिलेंडर फट गया, इनकी कमर इधर पीछे सारा वो ज़ख्म हो गए और काफ़ी गहरी चोटें आईं। तो हॉस्पिटल में भी गए, डॉक्टर्स ने एक्सरे किए, उसके बाद डॉक्टर्स कहने लगे जी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि ये होम्योपैथिक की अफादियत अहमियत को समझते थे, इन्होंने कहा जी नहीं एक्सरे हो गया, मुझे जाने दें, मैं अपना इलाज खुद करवा लूँगा कहीं जाके। तो वो इसरार भी उन्होंने किया लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने कहा जी नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं इलाज करवा लूँगा। तो ये आ गए, तो फिर दांतों में दर्द था, दांत इनके हिलते थे तो इन्हें तकलीफ़ थी उसकी, लेकिन 2-4 खुराकों से ही होम्योपैथिक की मेडिसिन से तेज़ी के साथ वो भी ठीक हुए। और बाकी स्टोमक अल्सर भी था इन्हें, आंतों की भी तकलीफ़ थी। इनसे बात करते हैं परवेज़ साहब। परवेज़ साहब, कितनी खूबसूरती है होम्योपैथी मेडिसिन अद्वियात में, और आपको कितनी सारी तकलीफ़ थी जब हमारे पास आप आए थे, आज से 4 साल पहले 2020 में ये आए थे जी। लेकिन मैं इसमें गम कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ कि मेरे वाले साहब हेपेटाइटिस सी से फौत हो गए। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद आज दुनिया में होते। पता नहीं था होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में, आपको जानकारी नहीं थी जी। इनको मेरे वाले साहब को ऐसे वो 10-15 दिन में चले गए हैं। लेकिन जब मैं आपके साथ मिला मुझे इस चीज़ का बहुत ही याद आई, गम हुआ कि मुझे पहले क्यों नहीं किसी ने इसके बारे में बता दिया। जी जी। लिहाजा मैं तकरीबन 22 साल से बीमार था। 22 साल की तकलीफ थी आपको, सांस की, स्टोमक मुझे रात को भी था। 1 बजे 2 बजे अटैक होता था, या सुबह 5 बजे अटैक हो जाना, या रात को। लेकिन जब से मैंने आपसे दवाई खाई 2020 जी, आप वो इनहेलर वगैरह वो निबलाइज भी करवाते रहे? हाँ जी, फिर वेंटोलिन किस्म की कोई गोलियां निबलाइज वगैरह था, वो भी लेते? जी जी जी। या इनहेलर हर टाइम मेरी जेब में रहता था। इनहेलर आपकी पॉकेट में ही रहता था हर वक्त जी। वो ये होती है 1 माह की खुराक इनहेलर, लेकिन मैं 2-3 इस्तेमाल करता था 1 माह में। 1 माह में जी जी। लेकिन जब से आपसे मैंने दवाई ली है, आपके होम्योपैथिक का तरीका कार अपनाया है, तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना मुझे पता था अभी सर्दी है ना गर्मी है, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और आपकी नाक में गदूद भी थे? हाँ, वो भी खत्म हो गए थे, नजर आ रहे थे बाहर से, इतने बड़े, ज्यादा सोजिश थी जी जी। उनको देख के मेरे बच्चे भी, वाइफ भी परेशान थे, बहन भाई परेशान होते कि ये क्या। आपको खुद परेशानी थी? तो परेशान, मैं ऑपरेशन की तरफ जाता नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन मैंने 2009 में करवाया, वो फिर दोबारा हो गए। अच्छा, दोबारा फिर हो गए थे? दोबारा फिर मैंने नहीं करवाया, ऑपरेशन भी हुआ। खैर वो खुदा का शुक्र है, वो भी ठीक हो गए अब माशाल्लाह ठीक है। ठीक हो। तो बाद में सांस की तकलीफ भी ठीक है? हाँ जी, वो 22 साल पुराना। 22 साल पुराना। मैंने अपने जीने की जो उम्मीद थी ना, वो छोड़ दी थी कि मैं शायद अब मैं नहीं बचूंगा। जब कोई दिल दे आ रहा था तो मैं देख लेता था ना, वो दिन गुजर जाता था, तो मेरी सोच ये होती थी आंदा पता नहीं मुझे मैंने देखना है या नहीं देखना है। इस तरह का हाल था मेरा। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, जब से मैंने आपके साथ मुलाकात हुई, ये दवाई यूज़ की है, मैं ठीक हूँ, काम भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी रही है। उसके बाद मेरा जो सिलेंडर वाला बना मसला,
वो मेरा साथ सिलेंडर बेटा फट गया था, हाँ जी। इधर कमर पे आपके चोटें काफी हाँ जी, आई थी। मेरे घर वाले मुझे गोश्त बेटा फट हुआ- गया था हाँ और जी। जख्म भी आए थे। हाँ जी, मैं काफी आगे तकलीफ गाड़ी थी। चला रहा था, एकदम धमाका हो गया। और आप अक्सर शिकायत करते थे कि यहाँ मेरे अंदर जो कमर के इधर दीवार के साथ ना ऐसे कोई बाल हाँ जी। जैसे कोई हाँ जी, बाल। गेंद पड़ा हुआ है। हाँ, जी जी, सोजिश। सोजिश महसूस होती थी। हाँ जी, तो जी। माशाल्लाह वो भी ठीक है, मैं बेहतर हूँ। हाँ, तो अभी उसके बाद जो मेरा काम खराब हुआ है वो था दांत वाला। दांतों में बहुत ज्यादा हाँ जी, दर्द थी और मैं दांत जब हिल सोता रहे था थे। तो मेरे गला हिलते थे दांत। मुंह खून से भरा हुआ होता था। एक दफ़ा जब मैं उठा हूँ तो मेरा बेटा भी मेरे से डर गया कि ये क्या हुआ है। वो चीखे मारने लग गया। लेकिन मैंने अब 5 दिन की दवाई खाई है, मेरे दांत मैं खुद भी हिलाऊँ तो नहीं हिलते। माशाल्लाह 5 दिन में। 5 दिन में बेहतर हो गया। तो बेटी का जो जहन का मसला है वो, मैं ड्यूटी से आया तो वो घर बैठी हुई थी, मैंने कहा मरीम मेरे पास आओ। एपिलेप्सी की पेशेंट है। हाँ जी। हाँ। तो उसकी याददाश्त तो है नहीं, लेकिन मैंने जब उसको बुलाया, मैं मरीम मेरे पास आओ, मेरे इधर आओ, तो बैठे बैठे चलना शुरू हो गई। पहले नहीं पहले आती नहीं थी, ऐसे पहले था। नहीं था। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह वो उसको भी अल्लाह ताला ताला ने शिफा दे रहा, बहुत शिफा तेजी से क्योर शिफा हो दे रही है हाँ बेटी। जी। जी। तो बेहतरीन हो रहा काम। हम्म। तो मैंने 1-2 मरीज बुलाए हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल थे, मेरे दोस्त उसके वालिद थे। उस्मान लड़का होता है इधर जुना कॉलोनी में। तो उसने मैंने कहा कि कोई मुझे अच्छा सा डॉक्टर बताए, मैं अपने बाप को चेक करवाना चाहता हूँ। मैंने उधर उधर आपको हवाला दिया। काफी देर से वो मेडिसिन अपने वालिद साहब हाँ की जी, ले वो रहे थे, काफ़ी कमज़ोर थे। इलाज करवा रहे थे। जिस दिन वो आए उसको हमने पकड़ के मोटरसाइकिल पे उतारा भी और बिठाया भी, और पीछे एक बंदा लेकर बैठा हुआ है। जी। तो जब जब हम आपके पास आए तो वो बाहर दरवाजे के पास ही बैठ गए। वो अंदर आ नहीं नहीं सके, अंदर नहीं आ सके, उधर ही बैठ गए थे। उधर ही बैठ गए। हाँ, ऐसे ही है। तो लेकिन दूसरे दिन जब मैंने पता किया, हफ्ते को हमने दवाई ली है, सोमवार वाले दिन मैंने पता किया तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। माशाल्लाह। मैंने उसके बेटे से पूछा, सुनाई बाबा का क्या हाल है? वो कह रहे वो मस्जिद में, और मैं बहुत खुश हुआ तबीयत में बेहतरी आई कि तबीयत मेरी में, इस बात तेजी के से, साथ। मेरे बुलाने से, कहने हाँ, से आपने पैसे ही दिया ना उन्हें। हाँ जी, कि जी कि मैं वो मुझे भी काफी बुजुर्ग अच्छे तकलीफ हो थी गए। तो मैं उधर जाके मेडिसिन ली, तो आप भी उधर चलते हाँ हैं जी। ये लेके। तो- आप खुद भी आए थे साथ। हाँ जी, मैं जी, जी। उनको पता नहीं था हाँ, फिर मैं साथ लेकर आया हम्म। हूँ, क्योंकि उनको लाहौर से तो मैंने ही मंगवाया था ना। तो माशाल्लाह वो भी ठीक है, बेहतरी आ अभी रही है उनकी उस दिन तबीयत। मैंने पूछा है, वो कहते वो खुद चल के इधर आए आपसे दवाई ले ले। आए हैं वो, दोबारा आए, बिल्कुल फिट फाट थे। उनके बेटे से बेहतरी मेरा तेजी राब्ता के रहता साथ आ रही है। उनका बेटा भी बता, वो खुद भी बता रहे थे। तो मैं तो सुनने वालों को भी यही कहूँगा कि आप होम्योपैथिक अपनाएं, इस तरफ आए। वो जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी डॉक्टर, महंगी महंगी फीसें, तमाम वो केमिकल ही होता है। वो आप 6 माह इस्तेमाल कर ले, आपके गुर्दे पकड़ जाएंगे, जिगर पकड़ा जाएगा। अच्छा परवेज साहब, आप 22 साल से मेडिसिन ले रहे थे, हाँ जी, तो ये तकालीफ में इजाफा ही हो रहा था, राम इजाफा तो ही नहीं हो- आपको शिफायत हाँ तो जी, नहीं मिल इजाफा ही रही हो थी? रहा था। इजाफा हो रहा था और आपकी दिन ब दिन तबीयत में बहुत मजीद बगाड़ पैदा हो रहा हाँ था, जी। तकालीफ बढ़ रही थी। लेकिन ये मेडिसिन लेने के बाद आपने कितने दिन बाद महसूस किया कि यार मैं बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, ठीक हो रहा हूँ? अंग्रेजी के पास में जाता था तो वो इंजेक्शन लगवा देते थे जी, पहले वो सांस वाला, और वो खुद ही डॉक्टर बता रहा थी मुझे कि ये जो इंजेक्शन में लगाते हैं ना, ये आपकी हड्डियों से मांस जुदा कर देगा। यानी साइड इफेक्ट्स भी बता रहे हैं हाँ जी, आपको? कि आस्ता आस्ता आपकी हड्डियाँ जो है ना कमज़ोर होती है, मांस छोड़ती जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त जालिम किस्म का ये है। उन्होंने मेरे बेटे ने कहा लगा दे, ये गुलामाबाद वाले जनरल हॉस्पिटल में। तो उसने ये बताई बात कि मैंने ऐसे नहीं लगाना है, इसको वो नेबुलाइज कर रहे हैं, ठीक हो जाए। अच्छा इंजेक्शन नहीं फिर लगाया नहीं उन्होंने, डर के मारे नेबुलाइज किया है बस। नेबुलाइज करवाते रहे, करते रहे हैं। तो ज़्यादातर वो लगाते हैं वाइटोलिन वगैरह, मेडिसिन दे दी, मेडिसिन देते हैं वो। जी जी। नेबुलाइज। लेकिन जब से मैंने ये आपसे दवाई खानी शुरू की, मेरा इनहेलर भी छूट गया, नेबुलाइज भी छूट गया। कुछ भी नहीं आप कुछ भी लेते? नहीं, मेडिसिन हमारी भी अभी नहीं मेरी लेते? जेबें देखो खाली है। अल्लाह ने रहमत अल्लाह पाक की ने है बहुत जी। कर्म हाँ, किया। हाँ, आराम आया है। हाँ जी, शुक्र है मालिक का। बस हम तो आपको दिन रात दवाई देते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। परवेज साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं। जी। अभी आप मेडिसिन लेने आए थे तो आप डिस्कस कर रहे थे 2-3 पेशेंट हमारे मैं बेटी की- फैमिलीज में हाँ जी, मौजूद हैं, हाँ जी, वो मैं लेके आऊँगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वही वो भी- वो शुगर के परेशान है, उनके पाँव पे जख्म है, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं होगा। नहीं इंशाल्लाह मैंने कहा ये तेजी के ठीक साथ होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन से हाँ जी, मैंने तेजी उनको के साथ पैगाम ठीक दे दिया, होगा, मैंने कहा ये आप क्योर हो समझे कि जाएगा। है ही नहीं है। हाँ क्योर, तेजी के साथ क्योर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक।
नाजरीन, जीवकार होम्योपैथिक तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज। इस इन मेडिसन्स के होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक मेडिसन्स के जो इफ़ेक्ट्स असरात हैं वो तीर बहादब मेडिसन्स हैं। जादुई तिलस्माती मोजाती करिश्माती चमत्कारी असरात बेशक रखती ऐसे ही, है कि बिल्कुल मरीज ऐसे ही। चंद दिनों में जो है क्योर हो जाता है। जैसे परवेज साहब आप कितने माह में ठीक हो गए थे? 1 माह, 2 माह में, 3 माह में? कितने अरसे में आप क्योर हो मैं गए? जब पहली दफ़ा आपके पास आया मैंने 6 दिन की दवाई ली है और 6 दिन में मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। बेहतरी मेरा बहुत जो ज़्यादा आप महसूस की। खांसी का जो एक आता था, गोता सा लगता था, वो भी खत्म हो गया। खांसी की मैंने दवाई भी नहीं पी, कोई शरबत नहीं पिया, कुछ, वो भी ठीक हो गया। फिर मैं गया हूँ लोधरा फौतगी पे, तो उधर वो बिल्कुल ही खेत थी, हरियाली थी, सर्दी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। मेडिसिन ले रहे थे हाँ जी, वो मैंने मेडिसिन। वो आपे वाली दवाई जो साथ लेके, यानी कितने दिन में रूबा से 22 साल की तकलीफ थी आपको? मैंने तो वो 6 दिन में ही 6 दिन में हाँ जी, महसूस किया कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। हाँ जी, यानी कि मैं 50% महसूस सिर्फ- करता था कि मैं ठीक हूँ। 50% आपने सिर्फ 6 दिन हाँ जी, की मेडिसिन से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, मैं ठीक हूँ। जी नाज़रीन, जीवकार बहुत शुक्रिया। होम्यो 24 न्यूज़ से आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आपसे इजाज़त चाहता है और जाते जाते एक पाकिस्तानी कौम के लिए पैगाम है कि दुनिया में जितने भी तरीका हाय इलाज हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन होम्योपैथी तरीका इलाज, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस सिस्टम में आपको आ जाना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों की, अपने घर में जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उनकी, नौजवानों की और बुज़ुर्ग हमारे जो हैं घरों में, उनकी सेहत को जो है उनके लिए तो बहुत बेहतर से बेहतर जो है वो कर सके। जैसे परवेज साहब जो हैं तेज़ी के साथ रूबा सेहत क्योर हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा।